उस एक इंसान को गिरफ्तार करा लिया होता तो आज सारे खिलाड़ी अपने घर में चैन की नींद सो रहे होते, और ये जो पुलिस वाले यहाँ हजारों घूम रहे हैं ये भी जाके चैन से सो रहे होते। पैसे वाले के लिए और गरीब के लिए अलग अलग कानून है, तो फिर इस देश में लिख के दीजिए भाई आप लोगों के लिए अलग कानून है, जो अमीर लोग हैं उनके लिए अलग कानून है। उसका तो कुछ कर नहीं रहे, खिलाड़ियों को ऐसे कर रखा है जैसे यहाँ अपराध करके हम यहाँ बैठे हैं। जय किसान, जय जवान, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पर जुटे प्रदर्शनकारी इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की है, मारपीट की है, माँ बहन की गालियां दी है, लेकिन दिल्ली पुलिस के लोगों का कहना है कि सब ठीक है। उधर प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि लोगों का सिर फट गया है, इस तरह से हिंसा हुई है, तमाम राजनीतिक दलों के लोग जो आए हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है, मगर दिल्ली पुलिस कह रही है सब ठीक है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि उनके सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन पुलिस के लोग कह रहे हैं सब ठीक है। जैसे इस देश में तरह तरह के आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन मीडिया और सरकार के लोग कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। पता नहीं क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक है, लेकिन हम कुछ हालात देखते हैं। हम देखते हैं जंतर मंतर पर आधी रात में कैसे हालात हैं, हम देखते हैं प्रदर्शनकारी लोग क्या बोल रहे हैं, हम देखते हैं यहाँ पर आए हुए उनके समर्थन में लोग क्या बोल रहे हैं, राजनीतिक दलों के लोग क्या बोल रहे हैं, उनके परिजन क्या बोल रहे हैं, और आम आदमी जो प्रोटेस्ट के समर्थन में आए हैं वो क्या बोल रहे हैं। हम बातचीत करते हैं लोगों से। पुलिस का कमिश्नर है ना, या तो वो बिक चुका है या फिर वो कायर है, ब्रिजभूषण से डर गया है। अगर दिल्ली पुलिस का कमिश्नर आप में थोड़ी सी इंसानियत बची है तो पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज हुए तो 24 घंटे के अंदर आपको गिरफ्तारी करवानी थी। आपने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया? उस एक इंसान को गिरफ्तार करा लिया होता तो आज सारे खिलाड़ी अपने घर में चैन की नींद सो रहे होते, और ये जो पुलिस वाले यहाँ हजारों घूम रहे हैं ये भी जाके चैन से सो रहे होते। अभी आज की क्या डिस्टर्बेंस है, आज क्या हुआ है? आज हमारे यहाँ गद्दे भीग गए थे खिलाड़ियों के, डेली हम बेचारे जमीन में ही सो रहे थे, वो बारिश की वजह से गद्दे भीग गए तो बाहर से बेड मंगवाए थे, फोल्डिंग चारपाई तक वो आ रहे थे तो गाड़ियों से उतार रहे थे तो पुलिस वाले उतारने नहीं दे रहे थे, और पुलिस वालों ने हमारी खिलाड़ियों को धक्का मारा है और गाली बहन की गाली दी है। तो पुलिस वाले तो कह रहे हैं अपने आप घायल हो गए हैं किसी वजह से बैरिकेडिंग हटाते हुए। हमारे खिलाड़ी पागल हैं क्या जो अपने आप घायल हो जाएंगे? पुलिस वाले क्यों नहीं हो रहे अपने आप घायल? अपने आप घायल हो गए, पागल है हमारे खिलाड़ी जो अपने आप घायल हो जाए। क्या हुआ है? पुलिस दिन में क्यों नहीं पागल हो, दिन में क्यों नहीं घायल हुए? दारू पी रखी है उसने बहन। तो अभी जो समर्थन में आ रहे हैं उनके साथ क्या कर रही है? समर्थन में आ रहे हैं उनको बसों में भर रही है, भगवान जाने तिहाड़ जेल लेके जा रही है, कहाँ ले जा रही है। जो भी अंदर इसकी तरफ आना चाह रहा है उसको अंदर नहीं आने दिया जा रहा। खिलाड़ियों के माँ बाप आ रहे हैं तो उनको भी बाहर रोका जा रहा है। खिलाड़ी के परिजनों को नहीं आने दिया गया? किसी को नहीं आने दे रहा। जो लोग यहाँ से आए उनको बस में भर के ले गए। कर्नाटक में विपक्षी दल कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि बजरंग दल पर रोक लगाएंगे, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि बजरंग बली पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। बजरंग दल की बात करते हैं, बाबू बजरंगी के संगठन की बात करते हैं तो उसे बजरंग बली से जोड़ दिया जाता है। इस हिसाब से तो यहाँ पर भी बजरंग पुनिया नाम के एक खिलाड़ी बैठे हुए हैं, अपील कर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन महिला खिलाड़ियों को न्याय दीजिए जिनका यौन शोषण हुआ है। बजरंग दल के लोगों पर, बाबू बजरंगी जैसे लोगों पर राजनीति करने वाले, बजरंग बली से जोड़ देने वाले लोग बजरंग पुनिया जैसे खिलाड़ियों की बात नहीं सुन रहे हैं। वो दुखी हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, और देखिए कैसे अपनी आप बीती सुना रहे हैं। बीच प्रदर्शन में आधी रात उनके साथ क्या हो रहा है ये बता रहे हैं। अभी तक जब से ब्रिजभूषण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तब से उन पर क्या क्या बीत रही है वो भी सुना रहे हैं। ये लड़ाई हमारी बेटियों के लिए है, और जैसे आज पुलिस ने बर्ताव किया है तो पुलिस वालों ने ड्रिंक कर रखी थी, लड़कियों के साथ बदतमीजी की, गालियाँ दी, 2 के सिर फोड़ दिए हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर ये मेडल जीतने के बाद यही इस देश में अगर रिस्पेक्ट है तो वो मेडल हम वापिस ही लौटा देंगे भारत सरकार को। आप उनको अपने पास ही रखिए, हम बिना ये मेडल के ठीक है। तो ऐसे मेडल हमें नहीं चाहिए। बता रहे 2 लड़कों के सिर फोड़ रखे हैं, एक दुष्यंत है, एक राहुल है, और 2 लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई है। धक्का मुक्की तो हमारे साथ भी हुई है, धक्के तो मुझे भी मारे गए हैं।
तो ये पुलिस का रवैया है। जो जिसके खिलाफ कंप्लेंट हो रही है उसको तो कुछ कर नहीं रहे। कि अगर पैसे वाले के लिए और गरीब के लिए अलग अलग कानून है तो फिर इस देश में एक लिख के दीजिए कि भाई आप लोगों के लिए अलग कानून है और पुलिस वालों के लिए अलग, जो अमीर लोग उनके लिए अलग कानून है। उसका तो कुछ कर नहीं रहे। खिलाड़ियों को ऐसे कर रखा है जैसे यहाँ अपराध करके हम यहाँ बैठे हैं। लगातार हफ्ते भर प्रोटेस्ट करने के बाद बृजभूषण पर एक एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद भी अभी लोग डटे हुए हैं धरने पर, इसलिए क्योंकि अभी भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। बृजभूषण इंटरव्यू दे रहा है, शिलाजीत की रोटी खाने वाले जोक सुना रहा है या अपनी यौन शोषण के आरोप को यौन क्षमता से जोड़ करके कुतर्की बात कर रहा है। इसलिए भी प्रदर्शनकारी नाराज हैं, कह रहे हैं एक शख्स को ना गिरफ्तार करने की वजह से कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, एक शख्स को कष्ट ना पहुंचे इसकी वजह से कितने लोगों को कष्ट पहुंचाया जा रहा है, एक शख्स पर सख्त एक्शन न लेने की वजह से कितने लोगों पर किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है। इसी बात की नाराजगी है खिलाड़ियों में, उनके समर्थन में आए प्रदर्शनकारियों में और तमाम विपक्षी दल के राजनेताओं में। ये जो तानाशाही खिलाड़ियों के आरोप में कितना दम है ये तभी पता चलेगा जब निष्पक्ष जांच होगी, ये तभी पता चलेगा जब पावर के उस स्टेटस से हटाकर इस सांसद पर कार्रवाई की जाएगी। अगर यौन उत्पीड़न, उसमें भी माइनर के यौन उत्पीड़न जैसे आरोप के बाद भी किसी की गिरफ्तारी नहीं होती है तो उसकी पावर का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जिन खिलाड़ियों से मिल चुके हैं, जिन्हें अपने घर की बेटी बता चुके हैं, अगर वो अपने यौन शोषण की कहानी बता रहे हैं, वो अपनी आप बीती सुना रहे हैं, उनकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है तो सोचिए फिर इस देश में आम महिलाओं का क्या हो रहा होगा, दूर दराज गाँवों में रह रही लड़कियों महिलाओं का क्या हो रहा होगा। इसी बात से नाराज होकर देश भर से लोग अपनी आपत्ति जता रहे हैं, अलग अलग जगहों पर आंदोलन कर रहे हैं। भारत माता की जय, जय जवान जय किसान।